सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, गणित से डर लगता है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। आपका सारा डर गायब हो जाएगा और गणित पढ़ने में आपको मजा आने लग जाएगा। तो चलिए, पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा दशमलव के साथ दशांश यानी कि बट्टे में 10 था हमारे, है ना। आज हम दशमलव और शतांश पढ़ेंगे तो बहुत मजेदार तरीके से आज आपको समझ में आने वाला है। स्वागत है आप सभी का आशीष सर की फ्री ऑनलाइन क्लास में। 10 दिसंबर वर्कशीट नंबर 22 और क्लास 6 की गणित आज हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान से पूरी वीडियो को जरूर देखिए। आगे बढ़ते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। संजय और राकेश ने अपने अपने कमरे की लंबाई नापी। तो प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में भी नापी गई थी। भीम और जग्गू ने नापी थी। क्या नापी थी मुझे कमेंट में बताना। आज कमरे को नाप रहे। संजय का कमरा 7 मीटर और 25 सेंटीमीटर लंबा और राकेश का कमरा 5 मीटर और 75 सेंटीमीटर लंबा था। क्या आप दशमलव का प्रयोग करते हुए इन लंबाइयों को मीटर में व्यक्त कर सकते हैं? तो चलिए पहले तो दोनों के कमरे देख लेते हैं। माना कि ये कमरा आपका संजय का है और ये कमरा है राकेश का। तो जो राकेश का कमरा है ना, यहाँ से यहाँ तक नापा तो ये लगा 7 मीटर और 25 सेंटीमीटर और राकेश का 5 मीटर और 75 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि लंबाई में बड़ा किसका कमरा है। क्लियर है? अब देखो दशमलव में कैसे बदलते हैं। तो आइए जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, है ना, या 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, एक ही बात है। इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 सेंटीमीटर, क्योंकि शतांश है ना, तो सबके बट्टे में कितना आएगा? 100 हर में। यानी कि 1 शतांश अगर हम इसको दशमलव में बदलते हैं तो दशमलव में बदलने का एक रूल है। क्या रूल है? कि जितने जीरो नीचे होंगे उतने अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। अब ऊपर तो एक ही है ना, 2 तो जीरो लग नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, पहले तो जीरो लगा देंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, फिर से 1 जीरो बढ़ा करके 1 लिख देंगे। तो देखो दशमलव के बाद 2 अंक हो गए, नहीं हो गए? इसी तरह से हमें बनाना है। अब देखो संजय के कमरे की लंबाई 7 मीटर और 25 सेंटीमीटर। तो 7 को तो हम साइड में रख लेते हैं पहले। 25 सेंटीमीटर को हम अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर को बदला तो 1/100 और 25 को बदलेंगे तो 25/100। क्लियर है? और 7 आपका इधर है तो 7 से 25/100 देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसको क्या लिखेंगे हम? 7 मीटर तो क्लियर है, ये तो कंप्लीट है, तो इसलिए 25 का 10 शतांश। अब देखो 25/100 को किया हमने तो 25 के आगे हम पॉइंट लगा देंगे तो 7 तो कंप्लीट है ना, तो 7.25 आ गया। चलिए एक और एग्जांपल ले लो। अगर ये होता 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर तो इसको कितने लिखते? 2.15 मीटर। क्लियर है? अब राकेश का कमरा देख लेते हैं। राकेश के कमरे का है 5 मीटर और 75 सेंटीमीटर। तो फिर से देखो ये आ जाएगा, ये 8 गलत लिखा है, यहाँ पर लाएगा 5.75 मीटर। क्लियर है? तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और हम ये वाला स्टेटमेंट देख लेते हैं। अभी 13.76 क्या है? तो देखो बाईं ओर जो 13 है पॉइंट के इधर, हमने पिछली भी वर्कशीट में पढ़ा कि जो दशमलव के इधर होता है इसे हम इकाई पढ़ते हैं और इसे दहाई पढ़ते हैं, लेकिन दशमलव के बाद उल्टा होता है। पहले वाले को दशांश पढ़ते हैं और दूसरे को शतांश पढ़ते हैं, यानी कि टेंस और हंड्रेड्स। अब देखो जो 13 है वो पूर्ण संख्या है, यानी कि कंप्लीट है। यहाँ पर जो 5 था वो कंप्लीट था, यहाँ पर 7 था वो भी कंप्लीट था। इसी तरह से यहाँ पर 13 भी कंप्लीट है। अब देखो दाईं ओर 2 अंक हैं, तो 10 क्या है और 7 क्या है आपका? दशांश, और 6 क्या है आपका? शतांश में, यानी कि 100 प्लेस में है। इसीलिए 13.76 को 13 और 7 दशांश 6 शतांश भी कह सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए तालिका बनाते हैं एक, है ना। ये तालिका आपने पिछली वर्कशीट में भी बनाई थी
अब इस वर्कशीट में हम डिफरेंट टाइप की बनाएंगे। उसमें हमने दशांश का बनाया था, इसमें हम शतांश का बनाएंगे, यानी कि अपॉन में 100 होगा। अब देखो अगर हम 13.76 को लेते हैं तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसके 100 यानी कि शतांश में कौन है, तो ये जो 6 है ये आपका शतांश में है, तो 6 आ जाएगा आपका इधर शतांश वाले में, और इसे लिख सकते हैं आप 6/100। क्लियर है। अब देखो जो 7 है वो कहाँ है आपका 10th प्लेस में, दशमलव के ठीक बाद वाला दशांश होता है, तो यहाँ पर दशांश वाले में आप 7 को लिख दोगे, या आप लिख सकते हैं 7/10। अब उसके बाद पॉइंट के लेफ्ट में देखो जो पहला अंक होता है वो आपका इकाई होता है, तो इकाई वाले में क्या है 3, और उसके बाद दूसरा दहाई, एक और होता तो सैकड़ा आ जाता, एक और होता तो हजार आ जाता, तो दहाई, इकाई, दशांश, शतांश, यानी कि बीच में आपके पॉइंट है। पॉइंट के राइट साइड में पहला दशांश और दूसरा शतांश, और पॉइंट के पहला वाला इकाई और दूसरा वाला दहाई। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्कशीट को करते हैं पहला सवाल। अब आपने प्रत्येक को दशमलव के रूप में लिखना है, यानी कि दशमलव में बदलना है 7/100। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है कि बटे में तो 2 जीरो हैं, ठीक है, ऊपर संख्या एक ही है, तो आप तो पहले 2 बना लो, सबसे पहले लगा लो 0, उसके बाद लगाएंगे पॉइंट। अब 7 तो सिंगल है ना, हमें 2 जीरो चाहिए, तो 1 जीरो और बढ़ा के और पॉइंट लिख देंगे 0.07, ये आपका आंसर इसका हो गया। अब दूसरे का देखो 25 है ना, तो 25 को तो सिंपल सा ऐसे उतार दो, 25 दशमलव और ऊपर 2 अंक हैं तो इजी है, 2 3, 100 को हटा दो। अब यहाँ पे नीचे देख लो, नीचे का क्या होगा 7 पॉइंट, अब देखो ऊपर फिर से एक ही अंक है तो ये आएगा 03। क्लियर हो गया ना। तो ये वाला इसका आंसर है, ये वाला इसका आंसर है। तो चलिए मुझे कमेंट में आप बताएंगे कि अगर मैं कहूँ 15/15 सही 12/100, इसको आप पॉइंट में कैसे बदलोगे, मुझे कमेंट में बताना है। तो चलिए अब हम इसमें बात कर लेते हैं, जो आपका दशांश शतांश है। निम्नलिखित दशमलव को तालिका के रूप में लिखना है, तो ये तालिका आपने इस तरह से बनानी है, और इसमें क्या लिखोगे, पहले में लिखोगे दहाई, दूसरे में इकाई, तीसरे में दशांश, चौथे में शतांश। अब देखो फिर से वही लॉजिक आपका चलेगा। ये जो बीच में डंडा है ये आप समझो पॉइंट है, क्या है पॉइंट। अब देखो 12.67 लेते हैं, तो 7th कौन से प्लेस में, ये दशांश और ये शतांश, तो शतांश के आके लिखोगे 7, या तो लिख दोगे आप 7/10, ठीक है। अब देखो 10th प्लेस में कौन है, दशांश में 6 है, तो दशांश में यहाँ पे 6 लिख दोगे, या लिखोगे 6/10। अब पॉइंट के लेफ्ट में देखो ये पॉइंट है, तो पॉइंट के लेफ्ट में पहला वाला अंक होता है 2, तो 2 की जगह 2 लिख देंगे, और दूसरा अंक है 1, तो 1 की जगह 1 लिख देंगे। क्लियर है। अब इसी तरह से दूसरा वाला है, दूसरा वाला कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको ले लेते 5, तो दशमलव यहाँ पर है, पहला यहाँ पर क्या है 2, और दूसरा क्या है यहाँ पर 5, तो 5 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर आ गया। अब पॉइंट के लेफ्ट साइड में पहला अंक है आपका 5 और दूसरा अंक है 2, तो 25, और यहाँ पर भी 25। इसी तरह से यहाँ पर ये वाला आएगा आपका। अब इसके लिए क्या करोगे आप, क्योंकि ये तो 3 अंक हो गए, अब आपको यहाँ पर एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, और वहाँ पे लिखना पड़ेगा इकाई, दहाई, और अगला क्या आएगा सैकड़ा। अब तो देखो यहाँ पर 34, तो 4 कहाँ आएगा, चलिए मैं इसे मिटा लेता हूँ। तो 4 कहाँ आएगा आपका, यहाँ पर 3 का आएगा दशांश में। क्लियर है ना। अब पहला वाला 1 कहाँ आएगा, इकाई में, दूसरा 1 आएगा दहाई में। अब तीसरे 1 को कहाँ लिखोगे, तो तीसरे 1 के लिए आप एक कॉलम और बनाओगे, और यहाँ पे लिखोगे सैकड़ा, और उस सैकड़े में भी 1 लिख दोगे, तो ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट में बताएंगे, और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।